5 दिन गुजर चुके हैं इनको सेव किए हुए। सारी मिर्चें ग्रीन है, एक भी मिर्च रेड कलर की नहीं हुई। और पुदीने को भी एक नज़र देखें, पुदीने के भी सारे पत्ते माशाल्लाह ग्रीन है। और देखें कितना खिला खिला सा पुदीना है, हर पत्ता अलग-अलग, कोई भी पत्ता इसमें से काला नहीं पड़ा। 5 दिन के बाद देखते हैं कि धनिया हमारा कैसा है। धनिया अक्सर पीला पड़ जाता है, उसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये देख लें माशाल्लाह फ़्रेश फ़्रेश है। हर पत्ता जो है इसका ग्रीन है और नीचे से पेपर भी है, बिल्कुल ठीक है इसका। इस तरह से भी आप इसको आराम से सेव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लाहौर का दस्तरखान। आज हम बनाएंगे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों को किस तरह से सेव कर सकते हैं और आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में धनिया एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, इजीली नहीं मिलता, इसलिए आपने एक बड़ी सी गड्डी एक साथ ही ले लेनी है और इसकी आपने नोट खोल देनी है। नोट खोलने के बाद आपने इसको फैला देना है। धनिया की गड्डी के अंदर बहुत ज़्यादा घास फूस होती है, दूसरी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो इसी के अंदर लगा दी जाती हैं और गड्डी तैयार कर दी जाती है। आपने गड्डी को खोलना है, खोलते ही आपने सारा नोट करना है कि इसके अंदर कोई पीला पत्ता तो नहीं है। अगर किसी भी पत्ते का कोई किनारा जो है वो भी अगर खराब है तो वो भी आपने निकाल देना। ऊपर नीचे करते जाएं और इसकी सफाई करते जाएं। धनिया परचेज़ करते वक्त आपने देखना है कि धनिया की गड्डी को बहुत ज़्यादा पानी ना लगा हो। अगर गड्डी बहुत ज़्यादा गीली होगी तो फिर आपने उसको फैला के रख देना है। इसी तरह मैंने पुदीने की गड्डी को भी खोल के रख दी है। 1 पाव ली है हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को भी हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा घास फूस होती है। अगर एक साथ ये चीज़ें ला के घर में रखी हों तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। देसी खानों की जान है धनिया। धनिया मसालों की तेज़ी को भी ख़त्म करता है और डेकोरेशन का भी बहुत ज़्यादा काम आता है। देसी खानों में बहुत अहम रोल है धनिया का। दाल और धनिया का कॉम्बिनेशन ऐसे है जैसे रोटी और सालन का है। देखें बातों बातों में मैंने सारा धनिया साफ़ कर लिया और जितना इसमें गंदा पत्ता था वो सारा निकाल दिया, घास फूस भी सारी निकाल दिए। देखें इस तरह के येलो येलो के कलर के पत्ते जो इसमें छोटे छोटे से, वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। अब इसमें से जितना धनिया हमने सेव करना है उतना हम धनिया निकाल लेते हैं। जिसके साथ धनिया बंधा हुआ था मैंने वो भी निकाल दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जड़ों के साथ आपने सेव कैसे करना है और बगैर जड़ों के भी हम कैसे इसको सेव कर सकते हैं। ऊपर की जो मोटी वाली डंडियाँ जहाँ से जड़ शुरू होती है वो आपने निकाल देनी है और नीचे की जो छोटी छोटी डंडियाँ वो आपने इसके साथ ही रखनी है। अब आपने धनिया को कटिंग नहीं करना, धनिया आपने साबुत ही रखना है इस तरह से। डिस्पोजेबल लेना है आपने एक डिब्बा और डिब्बे के अंदर आपने लगाना नोटबुक का एक पेपर। पेपर की जगह आप टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने वो तरीका आजमाया कि जो हर घर में इस्तेमाल हो सके। अब इसके अंदर आपने रखना है धनिए को लंबाई में। ये डिब्बा थोड़ा सा छोटा है, आपने बड़े साइज़ का डिब्बा ले लेना है। धनिए की दोनों तरफ से आपने पेपर लगाना है और धनिया को अंदर कवर कर देना है। एक पेपर आप इसके ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ऊपर से आपने डिब्बे का कवर लगाना है और इसको पैक कर लेना है। धनिया अंदर होना चाहिए, पेपर में अच्छी तरह से रोल होना चाहिए। फिर आपने ऊपर से डिब्बे का कवर लगाना है और इसको पैक कर लेना है। अब आपने इसको फ्रिज में रखना है, दरवाजे के अंदर नहीं रखना। आपने पीछे वाले हिस्से में रखना है। जो सेंटर की ग्रिल होती है, 2 ऊपर होती हैं 2 नीचे होती हैं। जो सेंटर की ग्रिल होगी आपने वहाँ पे रखना है ताकि अच्छी तरह से कूलिंग आए और इसको कूलिंग मिलती रहे, ठंडक मिलती रहे। अगर आप दरवाजे के बीच में इसको रखोगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब हम करते हैं पुदीने को साफ़। पुदीने के आपने पत्ते उतार लेने हैं। पुदीने की डंडियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है और पानी की वजह से वो जैसे जैसे डंडियाँ खुश्क होती हैं, डंडियाँ सबसे पहले पत्तों को खुश्क करती हैं, फिर डंडियाँ बाद में खुश्क होती हैं। पुदीने की मोटी मोटी जो डंडियाँ होती हैं वो आपने निकाल देनी है और छोटी छोटी जो डंडियाँ पत्तों के साथ जो बिल्कुल नाजुक नाजुक चुन्नी मुन्नी से जो डंडियाँ वो रहने देनी है। पुदीने की पत्तियाँ तोड़ते वक्त आपने देखना है कि कोई भी पत्ते के ऊपर गीली मिट्टी ना लगी हो। अगर गीली मिट्टी लगी होगी तो आपने वो भी साफ़ कर देनी है। सारे पत्ते तोड़ लेने हैं और डंडियों को फेंक देना है। एक डिस्पोजेबल लेना है आपने डिब्बा और डिब्बे के अंदर एक पेपर लगाना है रोल करके। अब पेपर सिर्फ हमने नीचे ही लगाना है ताकि नीचे से इसको नमी ना पड़े। साइडों के ऊपर आपने पेपर नहीं लगाना। सारी पत्तियाँ खुश्क हैं, ज़रा सी भी नमी इसके अंदर नहीं है। सारा पुदीना हम इसके अंदर डाल देंगे और फैला के रखेंगे। ऊपर से लगाएंगे इसको कवर। जितना पुदीना डिब्बे के अंदर आएगा आपने उतना ही रखना है। बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं करनी, वरना पत्तियाँ जो है अंदर ही अंदर गल जाएंगी। अब ऊपर से आपने कवर लगा देना। देखा कितनी अच्छी खासी जगह इसके अंदर मौजूद है। पुदीना तो हमारा सेफ हो गया। अब बारी आ गई मिर्चों की। मिर्चों का जो प्रोसीजर है ना वो बड़े मज़े का है, वो आपने गौर से देखना है। अब आपके पास छोटी, बड़ी, मोटी, लंबी, ताज़ी जैसी भी मिर्चियाँ आपके पास हैं वो सारी आपने एक साथ ही एक ही तरीके से सेव करनी है। बस आपने एक नज़र देखना है कि इसमें कोई भी मिर्च गली वाली ना हो। अगर कोई मिर्च नरम होगी या गली होगी या काली पड़ी होगी वो आपने निकाल देनी है और रुमाल के ऊपर या टॉवल के ऊपर सारी मिर्चों को फैला के रख देना ताकि थोड़ी सी इनको हवा लग जाए ना। हवा लग जाएगी, ये खुश्क हो जाएंगी। उसके बाद आपने रुमाल की मदद से इसको अच्छी तरह से मसलना है। मसल के इसको साफ़ करना है ताकि इसमें जितनी भी नमी है वो सारी ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर जितनी भी डस्ट लगी वो सारी साफ़ हो जाए। फिर अपनी तसल्ली के लिए आपने रुमाल की मदद से एक एक दो दो मिर्चों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और लहदा इनको रखते जाना है। अगर किसी भी मिर्च की डंडी ख़राब हो गई है या काली पड़ गई है या खुश्क हो गई है तो उसकी वो डंडी आपने निकाल देनी है और सारी मिर्चों को आपने एक डिश के अंदर शिफ्ट कर लेना है अच्छी तरह से फैला के। आप देखोगे कि मिर्चों के अंदर जितनी भी डस्ट वगैरह थी, जो जितनी भी घास फूस थी, छोटे छोटे से पत्ते थे मिर्चों के, वो सारे नीचे ही रह गए हैं और मिर्चें अच्छी तरह से
साफ़ सुथरी हो गई हैं। अब आपने मिर्चों को फैलाना है ट्रे के अंदर और इसके ऊपर डालना है 2 से 3 कतरे आपने ऑयल के। ऑयल डालने की वजह ये है कि ये बिल्कुल सील हो जाएंगी, इनके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी और इसको नमी नहीं लगेगी और ना ही ये ख़राब होंगी। अक्सर नमी की वजह से ये ख़राब होती हैं और काली पड़ जाती हैं। अच्छी तरह से आपने ऑयल को इनके ऊपर लगा देना, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसमें जितनी भी रेड कलर की मिर्ची हैं वो आपने निकाल देनी है, या कोई भी डंडी ख़राब वाली है तो वो आपने निकाल देनी है। डंडी के साथ भी आप इनको सेव कर सकते हैं और डंडी के बगैर भी आप इसको सेव कर सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक हैं। अब आपने एक डिब्बा लेना है, डिस्पोजेबल मैंने डिब्बा लिया और जैसे मैंने पुदीने के नीचे पेपर लगाया था वैसे ही इसके नीचे भी पेपर लगा दिया और इसमें भी आपने उतनी ही मिर्चें डालनी है जितनी पूड़ी आएंगी। डिब्बा छोटा है, सारी मिर्चें इसके अंदर पूरी नहीं आएंगी, इसलिए मैं इसमें ओवरलोडिंग नहीं करूँगी। अगर ठूस ठूस कर मैं इसमें भर दूँगी तो मिर्चें ख़राब हो जाएंगी, इसलिए मैंने मिर्चें इसमें कम ही डाली हैं। ऊपर से बंद करके सेंटर वाली ग्रिल में ही आपने इसको भी रखना है ताकि इसको ईजिली कूलिंग मिलती रहे। कूलिंग मिलती रहेगी, ये बिल्कुल ठीक रहेंगी और 15 से 20 दिन ईजिली निकाल लेंगी, ये जल्दी ख़राब नहीं होती। अगर आपके पास डिस्पोजेबल बर्तन नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। घर का जो भी डिब्बा आपको मिलता है बस साइडों से वो लॉक होना चाहिए। जब आप उसके ऊपर ढक्कन लगाओ तो वो साइडों से लॉक हो। वो भी डिब्बे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको सेव करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिस्पोजेबल बर्तन हो। घर के जितने डिब्बे हैं ना, छोटे डिब्बे बड़े डिब्बे, वो भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डिब्बे नहीं इस्तेमाल करने या फ्रिज में डिब्बे रखने की जगह नहीं है तो इसके अलावा भी एक बहुत ही ईजीली तरीका है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आपने लेना है एक बड़ा सा शॉपर, उसके अंदर आपने रखना है न्यूज़पेपर या नोटबुक का पेपर। हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये भी इजीली इसमें आराम से सेफ हो जाता है और जगह भी बहुत कम लेता है। बस आपने शॉपर के ऊपर से गिरा नहीं लगानी, शॉपर को हल्का सा ऊपर से रोल कर देना है और वहाँ रखना है जहाँ पे इजीली ये पड़ा रहे, इसके ऊपर कोई चीज़ ना आए। ये मेरे पास 3 दिन के बाद का रिजल्ट है। देखिए मिर्चें माशाल्लाह सारी ठीक हैं और ऊपर से एक सील हुई हुई है, महसूस हो रहा है कि उसके ऊपर एक कोटिंग सी हुई है। धनिया भी देख रहे हैं माशाल्लाह फ्रेश फ्रेश है, कोई भी पत्ता इसमें से ख़राब अभी तक नहीं हुआ। 3 दिन गुजरने के बाद भी माशाल्लाह ये सारा फ्रेश ही है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी बाजार से लेकर आए हैं। इसी तरह से ही आपने भी सेव करके रखना है, लेकिन जब आपने इस्तेमाल करना है रोज़ का रोज़ आपने इसको चेक करते जाना कि इसके बीच में कोई पत्ता ख़राब वगैरह हो तो फिर वो आपने निकाल के फेंक देना है। बहुत ईजीली सेफ़ हो जाती है, कोई परेशानी की बात नहीं। आपने इसको इसी तरह से सेव करना है जैसे मैंने की है और फिर इस्तेमाल करना है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।